मोबिना महक और आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। आम आदमी कब खास बन जाए इसका पता ही नहीं चलता। बता दें, एक समय था जब गयूर मलिक ने अपने क्षेत्र वासियों के लिए चुनाव में लाठियां खाई हैं और अपने हक की सुविधा और अपने अधिकार में आने वाला विकास जनप्रतिनिधियों से मांगा और सरकारी दफ्तरों के चक्कर और जनप्रतिनिधियों के आवाज पर दौड़ते दौड़ते अपनी कई जोड़ियां चप्पल घिसा दी, लेकिन निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। आज देखिए, एक चिंगारी शोला बन गई है और गांव के लोग भी साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने सबसे पहले एक संवैधानिक पद हासिल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। 5 बेटियों के पिता गयूर मलिक ने पिछले कई महीनों से नानोता देहात के सभी गांव का दौरा किया और सम्मानित जनता से उनकी समस्या जाननी चाहिए तो दर्द निकलकर सामने आया और सुविधाओं से वंचित जनता और निराशा में जीवन बिताने वाले हर गरीब मजदूर लोगों से मुलाकात की तो गयूर मलिक का दिल दुख गया, आंखें नम हो गईं जब लोगों का दर्द सुना और अब एक जुनून के साथ अपने हक अधिकार के लिए प्रधान पद की दावेदारी पेश कर दी है। गांव के सम्मानित लोगों ने भी गयूर मलिक का भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया। इसलिए आए बस ये जी गयूर मलिक साहब के इनके साथ में है और हम चाहते हैं कि जिस तरह बस घर में तकलीफ आती है, ये होता है कि हम चाहे कि बस हमारे साथ में खड़े हुए, सब इकट्ठे रहेंगे, साथ सपोर्ट करेंगे। आप इनको वोट भी देंगे, गेले भी रहेंगे और हाथ भी जोड़ेंगे, दूसरों को आगे भी हाथ जोड़ेंगे, दूसरों को मनाओगे। बीए पाल है नाम सुनेगा नहीं, जो इससे पहले हम जो जहाँ चलेगा इससे पहले आगे तैयार मिलेगा हमेशा। मेरा नाम पीयूष। देखो, अब जो कोई भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा, चाहे उसमें अनुराग प्रधान हुआ चाहे अब भी प्रधान हुआ, वो सारे कस्बे से आके लड़ते रहे, ननुक्ते से। हमारे गांव से यहाँ से आज तक कोई प्रधान नहीं लड़ा। और जब वे कस्बे से लड़ते हैं, अगर हमें रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ती है तो हम उनके दरवाजे पे कहाँ जाएं खटखटाने के लिए। कोई सो रहा, कोई बाहर जा रहा, कोई कुछ कर रहा। ये गयूर गरीब का जाकत है, हमारे साथ रहेगा 24 घंटे खड़ा हुआ। रात को आवाज मारेंगे रात को, दिन में आवाज मारेंगे दिन में। और ये सड़कें, खंभों पे लाइटें, अब तक हमारे यहाँ टंकी नहीं चालू हुई, केवल इसलिए कि बाहर के प्रधान थे, उन्हें कोई समस्याओं से मतलब नहीं। अमीर आदमी हैं, उन्हें अपनी समस्याएं इतनी हैं उन पे, वे क्या प्रधान की गरीब की समस्या सुन लेंगे, उनकी नहीं सपड़ रही। तो इसलिए अब की बार हर बिरादरी का, चाहे उसमें हरिजन हुआ, चाहे सैनी बिरादरी हुई, चाहे तेली बिरादरी हुई, कोई भी बिरादरी है, चाहे चौधरी बिरादरी हुई, सब भाइयों ने मिलकर गांव में पंचायत करके गयूर मलिक को कहा कि भाई आप पर्चा भरो, हम आपके साथ हैं। पूरी देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ ये महफिल गूंज उठी है। गयूर मलिक अब रात के अंधेरे में दिन के उजाले में गांव के सभी गली मोहल्ले का भ्रमण कर रहे हैं, प्रतिदिन गांव का दौरा कर रहे हैं। खबर जिला सहारनपुर के कस्बा नानोता देहात से है, जहां पंचायत चुनाव का माहौल पूरे जोश पर है। लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जनता के भरोसे और विकास की नई सोच लेकर मैदान में उतरे हैं नानोता देहात के सेवक गयूर मलिक और रामविलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े समाजसेवी एहसान अली, जो गयूर मलिक के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गयूर मलिक लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। गयूर मलिक से जब हमारे संवाददाता आस मोहम्मद ने चुनाव लड़ने का कारण जानना चाहा तो बात कुछ यूं निकलकर सामने आई, जो हम आपको प्रधान प्रत्याशी की जुबानी सुनाते हैं। तकरीबन 30 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ और 30 साल से मैं इन बड़ों के साथ में रहा, दिलो जान से रहा। यहाँ तक के कई बार इलेक्शन के अंदर अपने ऊपर मैंने लाठियां भी खाई है उनके इलेक्शन में। बात क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई ये विकास होना चाहिए। वो चुनाव के टाइम पर तो वादे कर लेते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है और वो प्रधान जी बन जाते हैं, फिर हम उनके पीछे जाते हैं कि भाई हमने जिन लोगों से वादे किए हैं उनका काम कराओ। आवाज लगाते हैं
तो अंदर से आवाज आती है कि जी प्रधान जी तो गए भी हैं। देखो ऐसा है, ये मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ और सब भाइयों के उसमें अगर मेरे पास 10 भाई आते हैं और मैं उनका मान सम्मान पूरा करूँगा और हर तरीके से उनके समक्ष खड़ा रहूँगा। दूसरी बात यह है भाई, मान सम्मान कैसे किया जाता है, वो भी मेरे साथ में जो 10 भाई जुड़कर चल रहे हैं सब हर तरह से समक्ष हैं। कोई कहीं की कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं जो पीछे हटने वाली बात। आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, जो आपके बच्चे हैं वो कितने हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पास 5 लड़कियां हैं। बेटियों का साथ? जी मेरा बेटियों का साथ है और रोजगार मेरा रिक्शा का है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। गरीब परिवार से मैं हूँ, हाँ, लेकिन यह है कि हौसला बुलंद है। तो जनप्रतिनिधित्व करने वाला वही व्यक्ति होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है, और आम आदमी से खास आदमी कब बन जाए तो वक्त बताएगा, कभी भी हो सकता है ये। देखिए, अगर कोई प्रताड़ित है सुविधाओं से और प्रताड़ित है अपने विकास कार्यों को लेकर और आम आदमी से जुड़ाव है और जनता के लिए और अपने परिवार के और अपने आसपास के पड़ोस के लोगों के लिए उन्होंने अगर लाठियां खाई हैं, अपनी चप्पलें घिसी हैं, अपने आप को समर्पित करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब निर्णय लिया है कि एक संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो अपनी दावेदारी चुनाव में पेश कर सकता है, अपना लक आजमा के देख सकता है और हर व्यक्ति को अधिकार है समान जीने का और अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का। तो ये इनकी एक दावेदारी है, इनकी एक पहल है। एक नॉर्मल फैमिली से जिनके घर में 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है और रोजमर्रा का काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितना भी घर के अंदर पैसा आता है वो बच्चों के खर्च में चला जाता है। गयूर मलिक गांव और आसपास के इलाकों में सामाजिक कार्यों में लगातार योगदान देते आ रहे हैं। गयूर मलिक का मानना है राजनीति सेवा का माध्यम है और असली विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सुविधा मिले। और गंगो विधानसभा क्षेत्र के विधायक किरत सिंह और सांसद चौधरी इकरा हसन और जिला पंचायत निधि से विकास कार्य करवाने के लिए संकल्पबद्ध है ताकि नानोता देहात को एक आदर्श और आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जा सके। गयूर मलिक के लिए गाँव वासियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दिलशाद है और मैं गयूर प्रधान जी के साथ मैं परिवार सहित हूँ और दिलो जान से इसका साथ दूंगा और जिस चीज की इसमें कमी लगेगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। फाइनेंशियली इनको जरूरत पड़ी तो वो भी पूरा साथ देंगे, हम हर तरह का साथ देंगे, पैसे का तो उसका तो वोटों का, पूरे गांव के एक तक का गयूर प्रधान जी को जिता देंगे। मरकरी वगैरह करनी होती हैं, जो फील्ड के अंदर काम करना रहता है, उसके लिए भी काम वोट मांगेंगे इनके लिए? ये बिल्कुल मांगेंगे और घर घर जाकर वोट मांगे, बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी मेहनत के साथ वर्क करेंगे। क्या खास बात है इसमें, जिस इनमें जो गयूर मलिक साहब हैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं पर फिर भी खास बात बताइए। गयूर मलिक साहब में खास बात यह है कि एक तो हमारा गरीब प्रधान है, बड़े प्रधान के यहाँ तो जाकर हमें कुंडा खटखटाना पड़ता है और अपना गरीब है, अपना भाई है, बराबर का है, जब चाहे जब उठाकर लेकर चल गए अपने साथ, बिल्कुल हर समय तैयार है हमारे साथ। फुल्लू नाम है। इस तरीके की तैयारियां हैं गयूर मलिक जी को लेके? यही तो प्रधान की है, प्रधान अपने गाँव का ही बनना ठीक है। अब की बार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्या विकास अच्छा नहीं हुआ? अजी जरूरत क्या पड़ी, ये बोल के तो खिड़की खटखटाओ जो वहाँ जाकर, और ना कोई उठे ना कुछ है, अपने मोबाइल बंद कर अपने आराम से पढ़ कर सोए। हाँ, यूँ प्रधान जो यहाँ बना रहे हैं तो कम से कम 4 रात का दे जाए तो 12 बजे ठहरो जाकर, किसी क्लेम ठहरो गेल उठाओ और उन्हें खिड़की खटखटाओ जो उनकी। बताइए आपके नाम? जी यूनुस। क्या आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव आ जाएगा अब की बार नानोता देहात में? इंशाल्लाह आएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए भी आते हैं, गयूर जी का भी कोई स्वार्थ आपको झलक रहा है, ऐसा लग रहा है? जी, आदमी अच्छे हैं ये गरीब के लिए अपना दिन रात खड़े हैं और जो है इन्हें जो है मौका देंगे, आप देना चाहिए। पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा साहब, ना पूरा सहयोग मिलेगा ना। देखा जाए फाइनेंशियली तौर पे कुछ खर्चे होते हैं छोटे छोटे, इन्हें पैसे दे के लड़ावेंगे जी, इन पे पैसा नहीं है, ये तो रिक्शा चलावे बेचारे, पैसा दे के चुनाव लड़ावेंगे।
आपका मान सम्मान भी जुड़ गया अब की बार। अब की बार इन्हें जिताना सारे गांव वालों का मान सम्मान है इसमें। और हम तो गेली हैं, गई और भी हमारे तो पड़ोसी। जो आप कहना चाहते हैं थोड़ा अपना अपना नजरिया रख दीजिए आप भी। तो गेली रहेंगे, इसी गेली हैं। मोहम्मद इरफान। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सब भाइयों ने, बुजुर्गों ने, सबने बोला कि भाई इसे लड़ाना है, थोड़ा ही विकास के लिए लड़ाना है। कि हर आदमी को क्या चाहिए? विकास चाहिए, नहीं चाहिए किसी को पैसा, नहीं कुछ। विकास होगा तो काम चलेगा। अब हमारा यहाँ से पहले प्रधान भी बने, सबने क्या सिखाया? भीख मांगनी। कुछ नहीं सिखाया, तो भीख मांगनी तो उन्होंने सिखाई। इसलिए गरीब जनता ने, सब ने यही कहा कि भाई गरीब इसे देख लो, और पैसे से, धन से, सबके साथ है इसके साथ। गयूर मलिक एक जमीनी, ईमानदार और दूरदर्शी व्यक्ति तत्व हैं, जिनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण को समर्पित रहा है। वो कहते हैं विकास केवल बातों से नहीं बल्कि काम से दिखना चाहिए। एहसान अली ने गयूर मलिक को लेकर क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वो बताइए कौन से गांव में जाके आप वो करके आए थे? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गांव खदकपुर पड़ता है, जो हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में वो कार्य किया गया है। उसमें जो छोटे बच्चे और 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों का जो कपड़ों का कार्य किया है, गर्म कपड़ों का, जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचा है। जो जरूरतमंद व्यक्ति है। अगली क्या रणनीति है आपकी? अगर देखा जाए कि आपका जुड़ाव है ब्लॉक के अधिकारियों से मिलते रहते हैं आप, और जिला स्तर पर आप जाते रहते हैं, तो क्या क्या विकास ला के देंगे अब की बार यहाँ? देखिए, हमें जो है, आपने मालूम है कि हमारा एक सर्व समाज एकता समिति संगठन चला हुआ। हमने एक समक्ष मीटिंग हमने बिठाई, और उस मीटिंग में हमें एक निर्णय लिया। सभी जो हमारे पदाधिकारी थे, कुछ लोग उसमें गांव के भी शामिल लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदारी अपने भूमिका निभाते हैं। हमने एक विचार बना कि ताकि एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए, ताकि जो एक यहाँ पर विकास कर सके। और यहाँ पर पहले दो व्यक्ति भी रह चुके हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बोलूँगा, पर यह इस चीज़ को जनता को डिक्लेयर करना है कि कौन ये आदमी कार्य कर पाएगा, कि एक नेचर है। कितनी योजना ऐसी हैं जो आप ला सकते हैं गांव के अंदर, ताकि गांव के लोगों को भी कुछ समझ आए कि हमारा कैंडिडेट कैसा है? देखिए, ये तो एक प्रधानी पद का एक विषय है। अगर आप जिस चीज को आप लेके चले, को पार्टी का विषय आता है। निधि होती है, जैसे सांसद निधि है, उससे कुछ विकास मांगा जा सकता है। गयूर साहब आपसे जानना चाहेंगे, कुछ निधियाँ होती हैं जैसे सांसद के द्वारा कुछ काम कराए जा सकते हैं एरिया में, जिला पंचायत के द्वारा कुछ काम कराए जा सकते हैं, और विधायक निधि जो होती है उनकी कुछ योजनाएं, उनसे विकास मांगा जा सकता है। तो इस पर भी आपने विचार विमर्श किया कभी? ये देखो, ऐसा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक जी हैं या जो भी ऊंचे स्तर का होता है, उससे बात करके गांव में विकास लाएंगे। और जो सड़क योजना है या जो भी योजना है, नाली घटुंचा, जो भी मतलब मकानों की जो स्कीम सरकार ने घोषित की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो उसमें भी हमने पूरा हमारा प्रयास है कि जो जिस पात्र, जो जिसके श्रेणी में आने वाला है, तो उसको हम उसका पूरा लाभ उसको देंगे। आप अंतिम मैसेज लेना चाहेंगे? देखिए, अंतिम मैसेज तुम्हारे यही रहेगा, जो हमारे प्रधान जी हैं, तो हम सब मिलकर और ग्रामवासी जो है सब मिलकर जो है वो इलेक्शन लड़ाने कार्य करेंगे। कितने वोट हैं आपके गांव के अंदर इस ननौता देहात में, थोड़ा जानना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर जो कम से कम वोट जो है, हमारे बुंदूगढ़ के अंदर कम से कम 1800-1900 वोट है। पूरा जो आपका ग्राफ है थोड़ा वो बताइए कि मतलब पोलिंग कितना होता है? पोलिंग कम से कम 6-7 हज़ार का, 7,500 का पोलिंग है यहाँ। कितने गांव ऐसे हैं जो मतलब जिनमें आप घूम चुके हैं? देखिए जी, अगर कोई आदमी किसी चीज का प्रयास करते हैं, वो जितने हमारे गांव के अंदर जो प्रधानी के उम्मीद में जो गांव आएंगे, तो उसमें सभी में प्रयास करेंगे। यहाँ 8-9 गाँव लगते हैं हमारे, सभी में प्रयास हमारा बराबर चल रहा है। जैसे इमामपुर होया, खतकपुर होया, और इधर बुंदूगढ़ होया,
गयूर साहब हैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए 10 से 20 आदमी अगर घर पे चल के आए या फिर उनकी मीटिंग सभा हो जाए, इसमें छोटे छोटे खर्चे भी आप मान लीजिए फाइनेंशियल तौर पे उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ पे उसमें? जी जी बताइए। देखो ऐसा है, ये मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ और सब भाइयों के उसमें अगर मेरे पास 10 भाई आते हैं और मैं उनका मान सम्मान पूरा करूंगा। गयूर मलिक की प्रमुख प्राथमिकताएं जो जनता को जाननी बेहद ही जरूरी हैं। शिक्षा में सुधार, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और डिजिटल शिक्षा की शुरुआत, स्वच्छता एवं जल व्यवस्था, हर घर तक स्वच्छ पेयजल और नियमित सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाना और नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करना, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास, सरकारी योजनाओं से जोड़ना और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह और महिला सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, सरकारी योजनाओं का न्यायपूर्ण वितरण, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, विधवा वृद्धा पेंशन और राशन जैसी योजनाएं प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पर विशेष ध्यान, बिजली, सड़क, आवास और स्वस्थ वातावरण, एकता और भाईचारे का वातावरण, गांव में शांति, सौहार्द और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। गयूर मलिक का विजन, नानोता देहात को एक आदर्श और आत्मनिर्भर पंचायत बनाना जहां हर घर तक विकास, शिक्षा और रोजगार पहुंचे। गयूर मलिक के द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं में सांसद निधि, विधायक निधि और जिला पंचायत से जुड़े विकास और माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में और उनसे संबंधित होने वाले विकास कार्यों को प्रमुखता देने का संकल्प लिया और गाँव वासियों के लिए विकास मांग कर लाने की बात कही। गयूर मलिक का कहना है कि वो हर सरकारी योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और हर विकास कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखेंगे ताकि जनता को पूरी जानकारी रहे कि कौन सा काम कहां हो रहा है और उस पर कितना धन खर्च किया जा रहा है। विकास कार्यों में लगने वाले हर रुपए का हिसाब जनता के सामने पारदर्शी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विश्वास और पारदर्शिता कायम रहे और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। गयूर मलिक ने अपनी समग्र विकास और न्यायिक योजनाएं दैनिक मीडिया के सीनियर पत्रकार आस मोहम्मद और एंकर मोबिना महक के समक्ष एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की। दैनिक मीडिया ने उनकी इस पहल को विशेष प्रमुखता के साथ प्रसारित किया ताकि नानोता देहात के लोग उनके विजन और योजनाओं से भलीभांति परिचित हो सके। अगर आपको हमारी ऐसी ही जनहित में प्रसारित होने वाली रिपोर्ट पसंद आती है तो आप हमारे चैनल दैनिक मीडिया और आपका मीडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दैनिक मीडिया से मोबिना महक के साथ आस मोहम्मद की विशेष रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे दैनिक मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें।